A very good morning to all of you children. In your Hindi literature book, we read chapter 8. Chapter 8 कलाम को सलाम। बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो सभी जानते हैं, क्योंकि यह हमारे देश के क्या हैं, एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति, एक अनूठे व्यक्तित्व के स्वामी। इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में कहा गया, एक अनूठे व्यक्तित्व के स्वामी, एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत यानी कि उनके जीवन से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जो हमें दृढ़ निश्चय, शक्ति, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। उनका जो जीवन है बच्चों, वो हमें यह प्रेरणा देता है कि कैसे हम भी दृढ़ निश्चयी, शक्ति और ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों को अपनाएं और संघर्ष करते हुए अपने आप को और अपने जीवन में महान कार्यों को स्थान दें। जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। बच्चों, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक होने के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता था बच्चों? मिसाइल मैन। क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन। उनकी वेशभूषा, बोलचाल और सादगीपूर्ण जीवन सभी को प्रभावित करता था। उनकी वेशभूषा यानी कि पहनावा, उनका बोलने का तरीका और सादगीपूर्ण जीवन यानी कि सरल जीवन सभी को प्रभावित करता था। उनके व्यक्तित्व का वर्णन करें तो कहेंगे, कंधों पर लटकते लंबे बाल, माथे के दोनों ओर छल्ले बनाती बालों की लट, आँखों में कुछ नया करने की चमक, चेहरे पर दृढ़ विश्वास के साथ ही एक निश्चल मुस्कान। यानी कि उनकी मुस्कान क्या थी? निश्चल, छल रहित। और दृढ़ विश्वास यानी कि कुछ भी करने का दृढ़ विश्वास, कुछ नया करने का दृढ़ विश्वास। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक गांव में हुआ था। बच्चों, इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहनें थीं। कलाम के पिता मछुआरों को नाव किराए पर देकर घर का खर्च चलाते थे। वे यद्यपि स्वयं अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनकी सोच ऊंची थी। कलाम का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। वे सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते और शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर उनका वितरण करते थे, यानी बांटते थे। अब्दुल कलाम क्या करते थे बच्चों कि सबसे पहले क्या बांटते थे? न्यूज़पेपर। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उनका पहला कदम था। आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं अपना काम स्वयं करना और अपने ऊपर किसी के ऊपर आश्रित न होकर आत्मनिर्भर बनना। कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम से पूरी की। जब वे 5वीं कक्षा में थे, उनके टीचर की श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने कक्षा में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती हैं। कोई छात्र उत्तर ना दे पाया तो अगले दिन वे सभी छात्रों को समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे, कुछ समुद्र के किनारे उतर रहे थे। श्री अय्यर ने वहाँ पक्षियों के शरीर की बनावट को विस्तार से समझाया, जो पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। कलाम ने स्वीकार किया कि समुद्र तट की उस दिन की घटना ने मुझे अपना जीवन का लक्ष्य यानी कि स्थान, जो हम सोचते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं कि ये पोजीशन हमें प्राप्त करनी है, लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। यानी कि एक स्थान जो उन्होंने सोचा उस समय, वो उन्होंने क्या किया? हासिल किया। यानी कि अपना एक टारगेट बना लिया, उन्होंने निर्धारित कर लिया
और उसी से उन्हें प्रेरणा मिली, उसी दिन की क्लास से। बाद में कलाम ने मद्रास, जो कि अब चेन्नई है बच्चों, इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब्दुल कलाम की अनुशासन प्रियता, ईमानदारी और उदार स्वभाव ने करोड़ों भारतवासियों को प्रभावित किया है। अपनी वाक कला यानी कि बोलने की जो कला, वाक कला यानी बातचीत करने की, बोलने की जो कला थी, से वे हजारों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देते थे, यानी कि सम्मोहित कर लेते थे बच्चों। कलाम का विद्यार्थियों से विशेष प्रेम था, यानी वो जो स्टूडेंट्स होते थे उनसे वो विशेष प्रेम रखते थे। इसे देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ओके क्लास, तो आज हम सभी यहाँ तक पढ़ेंगे। आप सब भी रीड करिएगा, और जो ये रेड रेड कलर से वर्ड्स दिए हैं ये भी रीड करिएगा, ताकि अगर मैं डिक्टेशन लेती हूँ तो ये वर्ड्स इजी रहेंगे आपको। आप अगर रीड कर लेंगे तो ये वर्ड्स आप पढ़ लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।